तो इस प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। नरकों से बचने का उपाय क्या है? 3 उपाय बताए हैं सुखदेव जी महाराज ने। पहला उपाय तत्व ज्ञान। बोले वो सबके लिए संभव नहीं है, क्यों? यमई वेश वृणुते तेन लभ्या, भगवान ही जिसका वर्ण करें। दूसरा उपाय है तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देह वाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धान्विता हरंत्यघम महदपि वेणुगुल्म विवानला। बोले ये भी कठिन है, करने लगो तो बहुत कठिन है। अब मनवाणी क्रिया से अहिंसा का पालन कितना कठिन है। खूब अहिंसा पर प्रवचन करते हैं हम आप, और जब बड़ा बाला मच्छर डांस बैठता है और अपना पाइप भीतर घुसाता है तो सब ज्ञान ध्यान चल ऐसे करते हैं। अरे मर गया बेचारा, राम राम मर गया। मर गया कि मार दिया तुमने? मर थोड़ी गया, मार दिया तुमने। पर ऐसे पटक के कहते हैं बेचारा मर गया। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, बहुत साफ सफाई से तो रहते नहीं हैं, मक्खियां भिनकती रहती हैं। मक्खी मुंह पर बैठी, और मक्खी का मसाला भी कुछ यहां लग जाता और मक्खियां बैठती। तो बड़ा कठिन है महाराज, मनवाणी क्रिया से किसी को पीड़ा न पहुंचाना, मक्खी मच्छर को भी कष्ट न देना, चींटी को भी पीड़ा न पहुंचाना बड़ा कठिन है। लेकिन है अहिंसा, सत्य, सत्य बहुत कठिन है। इसका मतलब ये नहीं कि इनका पालन नहीं करना, अवश्य करना चाहिए, पर इसके बाद भी निरापद नहीं है साधन। क्योंकि वेणुगुल्म विवानला, बांसों में आग लगने के बाद फिर जब आग ठंडी हो जाती है, फिर पानी बरसता तो फिर से बांस उग जाते हैं। ऐसी पाप की जड़ जो वासना है जब तक भीतर रहती है तब तक बार बार पाप बनने की संभावना बनी रहती है। तब अंतिम साधन, सबसे श्रेष्ठ साधन सीता शरण जी, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वंती कार्सेनो निहारमेव भास्करा। कुछ भाग्यशाली ऐसे होते हैं जो केवल भगवत शरणागत होकर के, भगवत परायण होकर के, भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर के और अपने संपूर्ण पापों को भस्म कर देते हैं। कैसे? जैसे सूर्य अंधकार को, निहार को नष्ट कर देते हैं। ये सबसे उत्तम साधन है। और महाराज नाम नहीं, नामाभास। अजामिलोपाख्यान नाम महात्मा का उपाख्यान नहीं है, नामाभास महात्मा का उपाख्यान है। नाम तो तब होता जब नाम लिया होता। पुत्र के बहाने से मरते समय अजामिल जैसे महापापी ने नारायण नाम का उच्चारण किया और भगवान के पार्षदों ने प्रकट होकर के रक्षा कर ली। यमराज ने यमदूतों को भागवत धर्म का मर्म समझाया, भगवान नाम की महिमा समझाई। और एक श्लोक बड़ा अद्भुत है इस पूरे प्रकरण का। अभी फैसला हो जाएगा कौन नरक जाएगा, कौन भगवान के धाम में जाएगा। इसी समय फैसला। आपको वकालत नहीं करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ना नहीं पड़ेगा। आप स्वयं के जज स्वयं बन जाओ और अभी फैसला कर लो किशोर जू के चरणों में कि हमको कहां जाना है। इतना बढ़िया श्लोक है, घर घर में लिखा देना चाहिए इस श्लोक को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्
जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिनकी जिह्वा कभी भगवान नाम संकीर्तन नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता है, जिनका मस्तक कभी भगवान के चरणों में झुकता नहीं है, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि। अब देखिए आचार्य जी, यहां जो अंतिम पद है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तान आन यध्वम, कान तान, बोले असतो अकृत विष्णु कृत्यान आन यध्वम। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद वैष्णव धर्म से जो विमुख हैं उनको घसीट घसीट कर ले आओ। तो अकृत विष्णु कृत्य में संपूर्ण वैष्णव धर्म और वैष्णवाचार आ गया। ऐसी वैष्णव निष्ठा, नाम निष्ठा, एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा, प्रसाद निष्ठा जिसके भीतर है, उस जीव को लौट के संसार में आना नहीं पड़ेगा। भगवान अपने भक्तों का कभी त्याग नहीं करते हैं। चित्रकेतु भगवान शिव के अपराध के कारण, भगवती जगदम्बा पार्वती के शाप के कारण वृत्तासुर के रूप में उत्पन्न हो गया। लेकिन वृत्तासुर के रूप में उत्पन्न होने के बाद भी भगवान के प्रति उसका प्रेम कम नहीं हुआ। इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करता हुआ भी वृत्तासुर भगवान की स्तुति कर रहा है, भगवान से वार्तालाप कर रहा है। उसके 4 श्लोक भागवत धर्म का प्राण है। अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरे तासु पतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करो तु काया ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे अजात पक्षा एवं मातरं खगा स्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधारता प्रियम प्रिय विसुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष ददृक्षते त्वाम ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी त्वन्माय आत्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। ये महाराज जी वैष्णवों के पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। सामान्य लोगों का पुरुषार्थ चतुष्टय अलग है, धर्म अर्थ का मोक्ष। वैष्णवों का अलग है, भक्तों का अलग है। पहले श्लोक में भक्तों का धर्म, दूसरे श्लोक में भक्त का अर्थ, तीसरे श्लोक में भक्त का काम और चौथे श्लोक में भक्त का मोक्ष। हम लोगों का मरने के बाद मोक्ष नहीं है, ये हरिगुण गान में लगना यही जीते जी मोक्ष है। और भगवान ने वृत्तासुर को अंगीकार किया। भगवान का दर्शन करते करते, भगवान की स्तुति करते करते, और उसने अपने देह का त्याग किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।